कल का दिन बहुत खास था हमारे लिए। आप में से शायद ही किसी बच्चे को पता होगी ये चीज कि कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री हमारी, वो एक लाल बैग के अंदर हमारे लिए भी कुछ लेके आई। क्या था उस लाल बैग के अंदर? एक छोटे से शब्द में मैं क्लियर करूंगा, हमारे 3 नए कॉलेजेस का प्रपोजल। और कोई ऐसे ही छोटे कॉलेजेस नहीं, एम्स का प्रपोजल। अब एम्स का प्रपोजल समझे नहीं भैया, अभी तक हम कुछ बात क्या कहना चाहते हो, क्या बड़ी अपडेट है जो हमारे लिए जरूरी है भैया, मैं आपको बताने वाला हूं। एम्स बीएससी नर्सिंग जो एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए गुड न्यूज है, जो एमबीबीएस करने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज है, जो पैरामेडिकल करने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज है, जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर के अंदर हैं उनके लिए गुड न्यूज है, चाहे फिर वो जॉब के लिए हो, चाहे वो कोर्सेज में एडमिशन के लिए हो। रीजन बिहाइंड दिस कि निर्मला सीतारमण जी ने कल बजट अनाउंस किया और उस बजट के अंदर कुछ चीजें बताई। मैं शॉर्ट में समरी लेके आया हूं आपके लिए। ऑलरेडी हमारे पास में इंडिया के अंदर 20 एम्स जो है वो ऑपरेशनल है, मतलब फंक्शनल है, जहां एडमिशंस हो रहे हैं। उसमें भी आपको पता होगा कि 18 एम्स ऐसे हैं जहां पे बीएससी नर्सिंग के कोर्स करवाए जा रहे हैं 1291 सीट्स के अंदर, और 11 एम्स ऐसे हैं जहां पैरामेडिकल के कोर्स हो रहे हैं। बाकी सबके अंदर एमबीबीएस तो चली रही है, बीडीएस चली रही है। 5 से 6 अंडर कंस्ट्रक्शन एम्स हैं जो ऑलरेडी बन रहे हैं। इसके साथ साथ कल के बजट में 3 नए को जो एम्स है उनका प्रपोजल हुआ है। कौन से एम्स है जहां 3 नए एम्स खुलने वाले हैं, कौन सी ऐसी जगह है, ये गुड न्यूज हमारे लिए है। इसका मतलब नए एम्स, इसका मतलब नई सीटें, नई सीटें इसका मतलब मोर अपॉर्चुनिटी और लो कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। कुल मिला के अभी इसकी बात करूं तो करीब 26 एम्स हमारे पास में है, ऑपरेशनल एंड अंडर प्रोसेस या अंडर कंस्ट्रक्शन। रिसेंटली हमारे पास में ये एम्स है जहां सीटें इंक्रीज करेगी। पहला है हमारे पास में एम्स गुवाहाटी का जो फुल्ली ऑपरेशनल है। एम्स गुवाहाटी आसाम के अंदर, आसाम में एक नया एम्स बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रपोजल था आसाम के लिए। दूसरा दरभंगा के अंदर जो बन रहा है वो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। कश्मीर, जम्मू के अंदर हमारे पास एम्स तो है ही है, लेकिन अब कश्मीर में भी एक नया एम्स बन रहा है आपका अवंतीपोरा। फिर तमिलनाडु के मदिराऊ में है, हरियाणा के रेवाड़ी में है, हरियाणा के अंदर एक नया एम्स और खुल रहा है आपका मनेठी के अंदर, और झारखंड के अंदर भी एक नया एम्स प्रपोजल मिल गया है। इसका मतलब आपके नए एम्स। इसके साथ साथ जो पुणे एम्स है वो भी इस साल फंक्शनल हो सकता है, इसका मतलब वहां पे सीटें बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट ईयर 3 एम्स के अंदर सीटें बढ़नी थी लेकिन नहीं बढ़ पाई, तो मे बी पॉसिबिलिटीज के इस साल 100% चांसेस हैं कि उनमें सीटें इंक्रीज करें, और एक एक एम्स में सीटें बढ़ने का मतलब है 100 सीटों का इंक्रीमेंट। और ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है कि 100 सीटें अगर एम्स में बढ़ती है तो सीटें किस लेवल पर चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी हमारे लिए जो बीएससी नर्सिंग के अभ्यर्थी हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, कि इन एम्स के अंदर सीटें बढ़ सकती है। हाँ, जो एम्स अभी बिल पारित हुआ है यानी जो बजट के अंदर आए हैं उनको बनने में समय लगेगा, लेकिन जो पहले से पारित हो रखे थे वो अब फंक्शनल हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस साल हमारे जब काउंसलिंग शुरू होगी तब तक उन कॉलेजेस को ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर की थी। और अगर एम्स की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ऐसे ही तो हमें सीट नहीं मिल जाएगी, हमें प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे हजारों बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं एक छोटी सी सीरीज, एक छोटा सा बैच जो आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग और मजबूती दे सकता है, आपके ड्रीम कॉलेज में आपको पहुंचा सकता है। वो है आपका एम्स उम्मीद प्लस बैच। 2 वैरायटीज में है ये बैचेस आपके, विद बुक्स एंड विदाउट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आप कॉल करके इंक्वायरीज ले सकते हैं। इसके अंदर आपको बुक्स भी मिलती है जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा एडिशन सब्जेक्ट्स की भी हैं, साथ ही साथ 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, ताकि आप भी यार इन बच्चों की तरह अपने सपनों को साकार कर पाओ, आप भी सिलेक्शंस निकाल पाओ। कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक चीज़ है कि यार मैं अपने आई बाबा, मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करूं, मैं भी इस फिगर तक टच करूं। ये फिगर इस साल जस्ट इससे 4 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के हर स्टेट के एग्जाम के लिए आज जे अकेडमी ने अपना स्टैंड लिया है अपने बच्चों के लिए। तो अब आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए कि यार आने वाले इन 4 से 5 महीनों में किसी और के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी टेबल कुर्सी से लग कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यही अंतिम मौका है। हमें 2026 1 जनवरी को जो रिजोल्यूशन लिया था याद करो कि बस इस बार कॉलेज निकालना है, इस बार बस पढ़ना है, वो 1 महीना जा चुका है, 1 फरवरी आ चुकी है हमारे पास दोबारा।
तो अब ये मौका हम गवा नहीं सकते, क्योंकि वक्त निकलता चला जाएगा, किसी भी कॉलेज की कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी। इसका मतलब अगर हमें सीट निकालनी है तो मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, बस आप अपनी तरफ से एक फैसला लो और स्टार्ट करो अपनी जर्नी को जय एकेडमी के साथ।